कौन से रेशियोज होते हैं जो मेरे प्रॉफिट वाली चीजों से डील करते हैं कि हम लोगों का कितना नेट प्रॉफिट चल रहा है, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है, क्या मेरे मार्जिन रेशियोज है, और ये वाली जानना मेरे लिए क्यों जरूरी होता है। क्या मैं ये सब नहीं जानती तो मैं एक अच्छी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट नहीं बन पाऊंगी क्या? Hey guys, welcome back again to my channel. Today is day 54 of our equity research challenge. So guys, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आखिर होते क्या है, आज हम यही डिस्कस करेंगे गाइस। लेकिन सबसे पहले गाइस, हम लोग 54th डे पे आ गए। हम लोग 54 डेज से सिर्फ इक्विटी रिसर्च चैलेंज ले रहे हैं। कहने का मतलब हम लोग 54 डेज से इसी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। सो गाइज रियली आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड इवन माई कम्युनिटी कि हम सब लोग ये सब चीजें लेके कितना आगे आ गए हैं। यार 54th डे बोलते ही ना मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। द ओनली रीजन बीइंग, मैंने जब ये चैलेंज शुरू किया था ना, मेरे को इतना ज्यादा भरोसा नहीं था कि मैं इतना आगे तक आऊंगी, पर मैं आई हूँ। और साथ ही साथ आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हो और हम लोग मिलके इस वाले पॉइंट पे आए हैं। तो गाइज इट्स रियली अ वेरी गुड थिंग। तो गाइज हमको सबसे पहले अपने आप को अप्रिशिएट कर लेना चाहिए। सो वी आर डूइंग रियली अ वेरी गुड जॉब। सो यस गाइज। सो गाइज अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में बात करते हैं। अभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से पहले हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में, लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में, टर्नओवर रेशियोज के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि ये वाले रेशियोज भी क्या होता है, आप मेरे पुराने वाले वीडियोस देख सकते हो। सो गाइज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का मतलब क्या होता है? यार जो भी चीज आपकी कंट्रीब्यूट कर रही है प्रॉफिट के अंदर, ठीक है, उस चीज का डीप एनालिसिस करना, ये हम लोगों के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमको सिखाते हैं। कंप्लीटली आपका प्रॉफिट एज अ फर्म ओवरऑल, let it be your capital, let it be your assets, let it be your profits, equities, anything, तो उन सब ओवरऑल पिक्चर को आपको आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज दिखाते हैं। तो गाइस जानते हैं इसमें कौन कौन से रेशियोज आते हैं। सबसे पहला रेशियो जो आता है ना आपका, वो होता है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय सेल्स। अब गाइस मैं आपको एक पते की बात बताती हूँ, कभी भी आपको मार्जिन वाले रेशियोज दिख जाए ना, आंखें बंद करके डिवाइडिंग इट बाय मार्जिन कर देना, ठीक है। मार्जिन का मतलब ही होता है सेल्स, तो कहने का मतलब आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडिंग इट बाय सेल्स, कहने का मतलब मार्जिन इधर आपका सेल्स है, तो आपको हमेशा मार्जिन दिखते ही ना आंखें बंद करना, डिवाइडिंग इट बाय सेल्स। तो अभी हम लोग जो भी मार्जिन रेशियोज आगे डिस्कस करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्जिन का मतलब ही है डिवाइडिंग इट बाय सेल्स। तो हम लोगों को बहुत इजी हो जाएगा फॉर्मूला इस वे में लर्न करने के लिए। तो नेट प्रॉफिट बाय मार्जिन, यहाँ पे बाय मार्जिन क्यों बोल रही हूँ, वो सेल्स होता है, समझ जाओ यार आप लोग। मैंने लेकिन इस वे में याद किया ना तो मेरे को वैसे ही याद आएगा। तो नेट प्रॉफिट बाय सेल्स आपका इसका फॉर्मूला हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमेशा ऑब्वियसली हायर द बेटर, हम लोगों के जितना हायर होंगे हमें उतने ज्यादा पसंद आएंगे। तो इसमें भी गाइज ऐसा ही है कि आपका जितना ज्यादा हाई होगा हमको बहुत पसंद आएगा। गाइज हम आगे बढ़े उससे पहले हम थोड़ी बहुत और चीजें पढ़ लेते हैं। आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, राइट? हम लोगों का जब भी हम लोग सेल्स माइनस कॉस्ट कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, राइट? आपको ये भी पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ईबीआईटी, है ना? हमारा टोटल कैपिटल क्या होता है? डेट प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस इक्विटी कैपिटल, इन सब तीनों चीजों को मिला के हम लोग हमारा टोटल कैपिटल बोलते हैं। और गाइस आपको ये भी पता है हमारा टोटल कैपिटल इक्वल टू टोटल एसेट्स होता है, राइट? ये सब हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है अभी समझना, सो दैट हम लोग आगे वाले जो फॉर्मुलेज है उसको हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है गाइस? अब क्वेश्चन आता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो क्या होता है? सिंपल, मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडिंग इट बाय सेल्स। तो गाइस अभी मैंने बता दिया आपको ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप इजीली वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट रेशियो जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। अब ये वाला रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडिंग इट बाय सेल्स। तो बेसिकली इसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। और अब आपको ये चीज भी पता है कि हम ऑपरेटिंग इनकम को ईबीआईटी भी कहते हैं। तो अगर आपको ऑपरेटिंग इनकम डायरेक्टली दी हुई है तो ग्रेट, वरना आप ईबीआईटी भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट रेशियो होता है प्री टैक्स मार्जिन, मतलब कहने का मैंने जब तक टैक्स नहीं दिया था, टैक्स देने से पहले तक का मेरा जो प्रॉफिट है उसका मार्जिन रेशियो कितना होता है? तो यार प्री टैक्स प्रॉफिट दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्सेस ईबीटी डिवाइडिंग इट बाय सेल्स। नेक्स्ट होता है आपका रिटर्न ऑन एसेट्स। अब यार रिटर्न ऑन एसेट्स का हम लोगों का फॉर्मूला होता है नेट इनकम बाय टोटल एसेट्स। नेक्स्ट रेशियो होता है आपका ऑपरेटिंग रिटर्न ऑफ एसेट्स। इसका फॉर्मूला होता है EBIT बाय एवरेज टोटल एसेट्स। नेक्स्ट रेशियो होता है रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल। इसका फॉर्मूला होता है आपका ऑपरेटिंग इनकम बाय एवरेज टोटल कैपिटल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो रिटर्न ऑन इक्विटी। यार रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी सिंपल, नेट प्रॉफिट डिवाइडिंग इट बाय एवरेज इक्विटी। सो गाइज आई होप आपको ये वाले रेशियो समझ में आ गए होंगे। अब गाइज हम लोगों को ये वाले रेशियोज हम लोगों के पीयर एनालिसिस में कैसे हेल्प करता है, अगर ये जानना चाहते हो तो आगे के वीडियोस देखने पड़ेंगे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल एंड यू गाइज एंजॉयड इट। सो यस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।